18 सीजन में 8 बार पहुंचे हैं प्लेऑफ तक, 4 बार फाइनल्स, 3 बार ट्रॉफी इन्होंने उठाई है। नाम है इसका KKR। पर क्या इस साल है तैयार? क्योंकि चोटों से है परेशान। अब किस प्रकार से ये टीम बनेगी, क्या इसकी स्ट्रेंथ्स है, क्या पोटेंशियल वीकनेसेस हैं, लेट्स टॉक ऑल ऑफ दैट यार। कोलकाता नाइट राइडर्स की करते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। आई मीन अभी तो खबरें भी इतनी अच्छी आ रही हैं कि कोई 1.8 में बिक रही है टीम, कोई 1.63 में बिक रही है टीम। तो मतलब बहुत पैसे भैया, नियरली 3.2 बिलियन डॉलर्स जो है वो सडनली पता चला है वैल्यूएशन हमारी बहुत बढ़ गई है, विच इज वेरी वेरी गुड। जहां देखी थी PKL वहीं देखनी है IPL। जियो हॉटस्टार डाउनलोड कर लेना, स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे आ जाना और क्रैक्स पे आपको मिल जाएंगी मेरी शार्प ओपिनियन। सो डू कम एंड वॉच एंड एज यूजुअल अपने नाम वाली टी-शर्ट है वो मैं आपको जरूर दिखाना पसंद करता हूं। अब इस टीम की अगर बात करें तो ये 3 बार ऑफकोर्स चैंपियंस बने थे, 2012 में, 2014 में और 2024 में। और तीनों बार गौतम गंभीर का हाथ था, 2 बार कप्तान थे, 1 बार मेंटोर थे। ऑरेंज कैप सिर्फ एक मिली है इनको, वो है रॉबिन उथप्पा के नाम। और पर्पल कैप आज तक कोई नहीं मिली है। ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन कि आज तक कभी भी पर्पल कैप इनको नहीं मिली है, किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिली है। वाओ। ओके, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन इकबाल अब्दुल्ला और शुभमन गिल, ये 2 लोग इनके एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बने थे, जिसमें एक 2011 में थे, शुभमन गिल 2019 में थे। नाउ लेट्स ट्रिविया बाद में बताऊंगा, लेट्स गो वन बाय वन। इन्होंने जब शॉपिंग की थी तो ऐसा लग रहा था कि टीम अच्छी है। क्यों? क्योंकि अब शॉपिंग करने से पहले भी इनके पास हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती 4 थे। उसके बाद इन्होंने पथिराना, मथी और मुस्तफिजुर को ऐड कर लिया सडनली कि यार बहुत ही बढ़िया टीम हो गई, कैमरन ग्रीन से कुछ ओवर्स मिल जाएंगे। इट लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक अ परफेक्ट थिंग, बट दैट इज नॉट परफेक्ट एनीमोर। वो जो पिक्चर परफेक्ट थिंग जो चीजें थी वो अब नहीं अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि हर्षित राणा टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, पथिराना फिट तो हैं पर कब अवेलेबल होंगे ये पता नहीं है। फिज जो है वो आ नहीं रहे हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी को उन्होंने लिया जरूर है पर इज ही द सेम थिंग। उन्होंने कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से अपनी टीम को इकट्ठा करने की, पर बॉलिंग इज नाउ अ बिट ऑफ अ कंसर्न। बैटिंग इज ओके, बैटिंग की कंसर्न अलग है पहले। लेकिन सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ्स। और स्ट्रेंथ्स जो इस टीम की है वो इस टीम की बल्लेबाजी। और बल्लेबाजी के अंदर बहुत गहराई भी है, विस्फोटक क्षमता भी है, एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं हर स्लॉट के लिए ऑलमोस्ट। और ऊपर तो ऐसी भीड़ लगी है, ऐसा लग रहा है कि वो मतलब पार्क स्ट्रीट का जाम लगा हुआ है। आई विल टेल यू कौन कौन है। जहां पे फिन एलन के साथ टिम साइफर्ट है, रचिन रविंद्र है, अजिंक्य रहाणे है, कैमरन ग्रीन है। ये पांचों के पांचों को चाहिए कि हमें ओपन करा दो, हम नीचे नहीं खेलना चाहते, हमको ओपन करा दो आप। और उसके बाद इस टीम के अंदर आपको नजर आएंगे रिंकू आएंगे, रमनदीप आएंगे, रॉमन पावल आएंगे। ये बीच में बल्लेबाजी करते जरूर हैं पर ऊपर एकदम से ट्रैफिक जैम है तो उसमें से किसी को तो ऑफ पोजीशन करनी होगी। और अभी मैंने सुनील नारायण का नाम ही नहीं लिया। सुनील नारायण इज ऑल्सो एन ओपनर। तो आपके पास आधा दर्जन तो ओपनर की ऑप्शंस मिल गई आपके पास। अब उसमें से कोई आपको 2 ही चुनने होंगे। किसी को तो 3 पे खिलाओगे, 25 करोड़ दिए तो 3 से नीचे तो नहीं खिलाओगे। और उसके बाद रॉमन पावल तक बल्लेबाजी के अंदर गहराई है। अनुकूल रॉय जो कि एक्चुअली सही मुश्ताक अली ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। बैटिंग बॉलिंग आई थिंक ही इज हैड अ फैंटास्टिक थिंग, पूरा बढ़िया सीजन रहा है। उनको भी अगर आप ऐड कर दे तो बैटिंग में थोड़ी सी और गहराई यहां पे नजर आ जाती है। गेंदबाजी के अंदर इनके स्पिन जो 2 स्पिनर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती विकेट टेकर, इकोनॉमिकल, परहैप्स द बेस्ट स्पिन कॉम्बो अगर सिर्फ 2 ही की आप बात करें। और उसके बाद इन्होंने कुछ और खिलाड़ियों को लिया भी है। एक्चुअली इनके पास अनुकूल रॉय है जो अच्छी खासी लेफ्ट आर्म स्पिन डाल लेते हैं। एंड देयर इज वन मोर गाय, दक्ष कामरा। वो मैंने अभी देखा, उसका अपना पीयूष का मैं प्रीव्यू देख रहा था, वो सारे डोमेस्टिक प्लेयरों को जानता बंदा। उसका मैंने देखा दक्ष कामरा, उन्होंने वीडियो भी डाला था, भाई अच्छी डाल रहे हैं, कैरम बॉल वगैरह डालते हैं। तो दक्ष कामरा के रूप में एक और स्पिन का विकल्प मौजूद है। तो ये तो हो गई भैया ताकत। अब चलते हैं चुनौतियों की तरफ। और चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है वो है पेस बॉलिंग टू बिगिन विद। शुरू में कौन डालेगा, डेथ में कौन डालेगा, इनको अभी कोई आइडिया नहीं है। और इनकी बेचारों की परेशानी भी नहीं है क्योंकि इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ देयर ओन मेकिंग ना। क्या करें? हमने कहा भाई ये तो था कि हमें पथिराना मिल जाएंगे, डेथ में डालेंगे, फिज मिल जाएंगे, डेथ में डालेंगे, हर्षित राणा मिल जाएंगे, वो डेथ में डालेंगे। डेथ वाज कवर्ड एंड हाउ इनफैक्ट ये हो सकता था इनकी शायद बेस्ट डेथ बॉलिंग होती है और अब शायद सबसे कमजोर डेथ बॉलिंग बन रही है। क्योंकि शुरुआत में जब तक अवेलेबल नहीं है तो करेगा कौन गेंदबाजी वहां पर। तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में, क्योंकि ब्लेसिंग मुजरबानी भी नई गेंद के गेंदबाज हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ डालते हैं। उनकी दाल भी मुझे नहीं लगता कि टुवर्ड्स द डेथ ओवर्स गलने वाली है उतनी ज्यादा। वैभव अरोड़ा अगेन अ न्यू बॉल बॉलर। बाकी तो यार अब आप बॉलर उमरान मलिक भी है पर अगेन डेथ बॉलर तो नहीं है यार। तो डेथ बॉलर है कौन? आकाशदीप और इंजर्ड हो गए, और ये इंजरी जी तो मैं बताना भूल गया। सो फास्ट बॉलिंग इज गोइंग टू बी अ मेजर कंसर्न। ये एक चुनौती है। दूसरी चुनौती यह है कि बैटिंग ऑर्डर कैसे सेट करोगे, किसको खिलाओगे, किसको बिठाओगे।
इट्स अ वेरी सिंपल वन, क्योंकि फिन एलन मुझे लगता है शॉर्ट स्टार्टर, पर उनके साथ कौन आपको खिलाना, तो अजिंक्य रहाणे को पड़ेगा, वो आपके कप्तान है, पावर प्ले में खेलते ही बहुत अच्छा है, तो पावर प्ले में ही इज आउटस्टैंडिंग, पर स्पिन के खिलाफ उनके आंकड़े हैं बहुत ही ठंडे। तो ये एक वजह है कि आप उनको ओपन कराएंगे। अगर आप उनको ओपन कराते हैं, साथ में फिन एलन को कराते हैं, तो फिर सुनील नारायण का रोल ही समाप्त हो गया एज अ बैटर यार। देन ही प्लेज एज अ बॉलर प्राइमरली, देयर इज नो अदर रोल लेफ्ट फॉर हिम। तो अमूमन आप करते थे उनको ओपन करा देते कि आप चलो ओपन कर लो, और जितने मारे नहीं मारे नो प्रॉब्लम्स यार, 5 बॉल में आउट होकर आ जाएगा। लेकिन अगर 15 खेल गया तो 35 बना देगा। तो अब वो विकल्प आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 3 नंबर पे आपको कैमरन ग्रीन को लाना ही होगा। फिर अंकुरिश रघुवंशी हो सकते हैं, फिर रमनदीप, रिंकू सिंह, रमन पावल, उस तरीके का आप मतलब टीम बना सकते हैं, पर इट्स नॉट एन ईजी थिंग। और अब तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद रमन पावल के लिए भी जगह क्या बना पाएंगे आप, क्योंकि फिन एलन और फिन एलन के बाद आपके पास कैमरन ग्रीन, सुनील नारायण को तो आप खिलाएंगे। चौथे तो ब्लेसिंग मुजरबानी अब खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर्स आर नॉट रियली स्टैकिंग अप यार, नहीं हो रहा है। तो वो एक बड़ी चुनौती है। अब तो पहले तो बैटिंग ऑर्डर की चुनौती जो है वो एक बड़ी चुनौती है। स्पिन के खिलाफ कैसा खेलेंगे ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिस टीम हैजंट डन वेरी वेल अगेंस्ट स्पिन। प्रॉब्लम तो रही है यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे जो लगता है ना, उसमें एक चुनौती के अंदर ही डाल देता हूं, रिंकू सिंह का रोल थोड़ा सा बड़ा और रिंकू सिंह का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बड़ा। दैट इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर, क्योंकि इस बंदे में दम है यार, बंदे में दम है। थोड़ी ऊपर बैटिंग करे तो ही कुड बी दैट सेवियर की बल्ले के दम से बहुत गेम को आगे चला दे। और जो 25 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आए हैं, ही मस्ट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन। और एक और चुनौती रहेगी इस टीम के सामने कि क्योंकि फिन एलन के साथ वो टिम साइफर्ट का विकल्प भी है, आपके पास सुनील नारायण का बतौर ओपनर विकल्प है, आपके पास सचिन रविंद्र का विकल्प है, तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा। ये चुनौती होगी, क्योंकि हो सकता है सीजन की शुरुआत अच्छी ना हो एंड देन यू स्टार्ट मूविंग अ लिटिल टू सून। वो एक चुनौती का सामना इस टीम को जरूर करना पड़ सकता है। और अपॉर्चुनिटीज प्लेंटी है। रिंकू सिंह वाइस कैप्टन कुड बी अ पोटेंशियल कैप्टन बाय द नेक्स्ट सीजन, तो ये एक बड़ी उनके लिए बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि हमेशा नीचे बैटिंग कराते हैं, इनको इस बार थोड़ी ऊपर बैटिंग का मौका मिले एंड ही एक्चुअली फ्लरिशेस। ये मैं सोच रहा हूँ। वरुण चक्रवर्ती के पास एक बार फिर अपना लोहा मनवाने का समय है, क्योंकि जो पिछले 4 मैच हुए वर्ल्ड कप में बहुत ठंडे रहे थे। ही हैज टू कम बैक टू हिज विकेट टेकिंग सेल्फ। और मे बी अजिंक्य रहाणे, क्योंकि अभी तक आई एम अगेन वन ऑफ दोज गाइज जो थोड़े से क्रिटिकल रहे हैं कि पावर प्ले में इनको खिलाना ही होगा, क्योंकि पावर प्ले के बाद इनका रोल जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। बट यू कैन प्रूव मी रॉन्ग यार, अपॉर्चुनिटी है वैसे, नॉट दैट यू नीड टू प्रूव मी रॉन्ग। आई मीन व्हाई वुड यू इवन बॉदर। पर अगर आप ये कर दें, मतलब पावर प्ले में भी रन्स बनाए और उसके बाद भी बहुत सारे रन्स बनाए, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर के कंट्रीब्यूशन के बिना, कनेक्शन के बिना ये टीम जीत नहीं सकती, अजिंक्य प्रूव एवरीवन रॉन्ग यार, जिता दे मेरे भाई। अगर आप में दमखम है तो ये कोशिश आप कर सकते हैं। दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? मैं हमेशा ना विकेट टेकर्स की तरफ देखता हूं, और 2 ही हैं, और तीसरे हैं ब्लेसिंग मुजरबानी, जिनसे आप नई गेंद से विकेटों की उम्मीद लगाते हैं। वैभव अरोड़ा से नई गेंद से विकेटों की उम्मीद लगाते हैं। वो जो मिडिल ओवर्स जो हैं वो सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती में भी एज अ, आई नो इट्स नॉट आइडियल, पर 16, 17 या 17, 18 ये आप सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती से भी करा सकते हैं, क्योंकि 19-20 कौन डालेगा अभी कोई आइडिया नहीं हो रहा है। तो ये एक समस्या का मिटिगेट करने के लिए आप वो काम कर सकते हैं। और बैटिंग के अंदर देयर इज इनफ फायर पावर, तो बैट से जीतो मैच यार। और आप अकेली टीम नहीं है जो बैट से मैच जीतने का प्रयास करेगी। आपने पिछले साल बहुत कम छक्के लगाए थे। अगेन पीयूष का मैं प्रीव्यू देख रहा था, उसने कहा देखो छक्के नहीं मारे, स्पिन के खिलाफ एवरेज भी कम है और स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं, और छक्के भी सबसे कम मारने वाली टीमों में से एक थे। तो इस बार 6 हिटिंग एबिलिटी के साथ आई और बहुत सारे रन बनाइए, क्योंकि अगर रन नहीं बनाएंगे तो ये टीम जीत नहीं पाएगी। ये आप मेरे से राइटिंग में ले सकते हैं। ओके, अंकुरिश रघुवंशी के ऊपर बहुत फोकस रहेगा, हो सकता है उनके लिए बहुत बड़ा सीजन हो। ही इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। रमनदीप के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि इंडिया खेल गया यार, तो अब उम्मीद लगा के चलते हैं कि कम ऑन, यू नीड टू नाउ रियली री इन्वेंट द व्हील, और वो जो रेपुटेशन है उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करना जरूरी है। सो ये एक बात जरूर रहने वाली है। अब 11 देख लेते, 11 क्या बनती है। फिन एलन के साथ शुरुआत कीजिए, 7 में अजिंक्य रहाणे को रखिए, अंकुरिश रघुवंशी एट 4, कैमरन ग्रीन एट 3, रिंकू सिंह और फिर रमनदीप सिंह, फिर सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, ये आप काम कर सकते हैं। वैभव अरोड़ा, मे बी कार्तिक त्यागी के साथ शुरू करें, साथ में ब्लेसिंग मुजरबानी एंड वरुण चक्रवर्ती। दिस इज द काइंड ऑफ 11-12 जो मुझे नजर आती है, जिसमें रोल बड़ा रहेगा। ऑफकोर्स रिंकू सिंह के लिए, रमनदीप के लिए, अनुकूल रॉय के लिए, एंड बॉलिंग के अंदर कार्तिक त्यागी कुड बी दैट गाय। आई मीन आई डोंट नो, नेट पे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शायद वो ब्लेसिंग मुजरबानी विकेट चटका दें, मे बी वो वैभव अरोड़ा 2-3 विकेट चटका दें नई गेंद से, मे बी वो। सो देयर इज अ लॉट दैट दे नीड टू डू। अब इस टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होंगे? फिन
Finn Allen to be the highest run scorer of this team. Finn Allen is the highest run scorer, highest wicket taker. I'm going with Varun Chakravarti. कहां तक पहुंचेगी ये टीम? अगर ये क्वालिफाई कर गए ना, I'd say take a bow. क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है क्वालिफिकेशन के लिए जो टीम जो है वो जितनी प्रॉब्लम्स गेंदबाजी में है, आई एम नॉट वेरी होपफुल यार. लास्ट ईयर आई वाज बुलिश, मतलब लास्ट ईयर आई वाज एब्सोल्युटली बुलिश अबाउट देयर चांसेस कि आप देखना करेगी, और किया. इस बार आई एम नॉट. आई डोंट, मतलब इट डजंट कम अक्रॉस एज अ टीम जो फाइनल 4 में पहुंचेगी, ऐसा लग रहा है मुझे. बाकी हैप्पी टू बी प्रूव्ड रॉन्ग. ऑनेस्टली इट्स अ वेरी कंपेटिटिव लीग, तो होपफुली मेरी गलती ही मानी जाए. और प्लेयर टू वॉच आउट फॉर एक हो सकता है तेजस्वी दहिया एंड सार्थक रंजन. इन्होंने भी वैसे ठीक ठाक आग लगा रखी है, तो हो सकता है कि यही कुछ ऐसा कमाल धमाल कर दे. पर आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजाइएगा. कल मैं आपकी वाणी करने वाला हूं, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब. तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल जवाब डालना शुरू कर सकते हैं. नहीं, सवाल जवाब तो मैंने देने हैं, वो आप डालना शुरू कर सकते हैं. और कम्युनिटी पोस्ट भी डालेंगे, एक एक्स पे भी डालेंगे. तो प्लीज सेंड इन योर क्वेश्चंस. Looking forward to answer them tomorrow. Thank you so much for watching. Love you all. Like, share, subscribe, comment, notification घंटी. And this is my last preview. सबके स्पॉट्स एनालिसिस हो चुके हैं. पूरी हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, आप सारे वहां पे चेक कर सकते हैं. कल हमने किया था आरसीबी का, उससे पिछले दिन किया था सीएसके का. प्लीज चेक इट आउट और बताइएगा कि डू यू अग्री, डू यू डिसअग्री. कमेंट सेक्शन आप ही का है. छाप दो.